पूरा कंप्लीट यहाँ पे हमने लग्जरी सीट को हमने एयर इंस्टॉल भैया को हमने दे दिया है। कनेक्टेड टेल लैम्प ऑन हो चुकी है भाई। इसको लगने के बाद ही रियर की लुक पूरी कंप्लीट होती है। 3XO की बैजिंग वाली आपको यहाँ पे वेलकम लाइट देखने को मिलेगी। इस लेवल का वेरिएंट नहीं मिल पाता जो हमने 1,65,000 में मॉडिफिकेशन कराई है। ये आपका बैक का व्यू रहेगा, ये आपका लेफ्ट साइड का व्यू रहेगा और ये आपका राइट साइड का व्यू रहेगा। जेबीएल की 1500 वाट की व्यू पेटी लगाई है। 16 इंच के अलॉय व्हील लगा दी है जो कि आपके महिंद्रा जेन्युइन रहेंगे। जब से लॉन्च हुआ है ना भाई, अपने लोग ओरिजिनल गाड़ी का सिस्टम उतार के ये सिस्टम लगवा रहे हैं। ट्राई कलर वाले लेंस प्रोजेक्टर रहने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुधीर। तो टोट की एक और नई वीडियो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि हम लोग अभी ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो आपकी रहेगी महिंद्रा 3XO MX1 की वेरिएंट के ऊपर। तो भाई आज भी हम लोग फिर दोबारा से आपके लेकर आ चुके हैं MX1 की मॉडिफिकेशन के ऊपर एक और नई वीडियो। तो जैसे कि आपने लास्ट टाइम अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई जो लोगों ने अपनी गाड़ी प्लान कर रहे हैं अपनी MX1 या MX2 या कोई सा भी वेरिएंट अगर है 3XO का, तो आप बेझिझक अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे ऑटो रोड पे आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने गाड़ी में MX1 को हमने क्या क्या चेंजेस किया और क्या क्या इसमें गाड़ी में कितनी प्राइसिंग में कितना काम किया और क्या क्या इसमें डिस्काउंट रहने वाला है। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं इसके साउंड सेटअप के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें मेजर जो एक्सपेंस हुआ है वो आपका साउंड सेटअप के ऊपर हुआ है। तो सबसे पहले इसका साउंड सुनिए, फिर आपको मॉडिफिकेशन दिखाना मैं चालू करूँगा। तो भाई आपने बेस सुन ही लिया होगा कि किस तरीके से इस गाड़ी में बेस निकल के आ रहा है। तो इसमें प्रॉपर हमने साउंड सेटअप का काम किया है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्क्रीन की। तो यहाँ पे हमने मेगा ऑडियो का डायमंड 2K इंस्टॉल किया है, जो कि भाई काफ़ी जब से यार ट्रेंडिंग जब से लॉन्च हुआ है ना भाई, अपने लोग ओरिजिनल गाड़ी का सिस्टम उतार के ये सिस्टम लगवा रहे हैं। तो इसमें भी बी कह रहे इसमें गाड़ी का सिस्टम तो खैर कुछ लगा हुआ ही नहीं था, तो हमने इसको बेस मॉडल में पूरा कंप्लीटली डायमंड 2K एनोड सिस्टम लगा चुके हैं, जो कि आपका 11.8 स्क्रीन साइज रहेगा। 464 इसकी इंटरनल मेमोरी रहेगी इसके अंदर। 360 आपका सपोर्टेड है और इसमें 360 भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करके भैया को हमने दिया है। तो आपको मैं 360 का दिखाता हूँ। जैसे इसको होम पे क्लिक करूँगा तो रिस्पॉन्स देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। डिस्प्ले क्लैरिटी देखो भाई कितनी बढ़िया क्लैरिटी है इसकी। और प्लस में यहाँ पे देखिए भाई 360 इसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आपका 360 व्यू रहेगा। मैं 2D भी करता हूँ। फ्रंट व्यू रहेगा आपका, ये आपका बैक का व्यू रहेगा, ये आपका लेफ्ट साइड का व्यू रहेगा और ये आपका राइट साइड का व्यू रहेगा। और आपको 3D व्यू देखना है तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से आप इसका 3D व्यू भी दे सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीटली आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारा आपको व्यू दिखाएगा। ये देखिए ये पूरा कंप्लीटली आपको व्यू दिखा रहा है आपको। और आप बर्ड आई से व्यू देखना चाहते हैं तो आपको बर्ड आई व्यू भी दिखाएगा पूरा कंप्लीटली, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे बर्ड आई व्यू करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट का पूरा कंप्लीटली आपको कैमरा सेटअप आपका ऑन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात भाई कि इस कैमरे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी आपको मिल जाता है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके अंदर एक पेन ड्राइव लगानी है। पेन ड्राइव के थ्रू आप इसमें अपनी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सारी आप बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वो दिक्कत क्या रहती है कि भाई हमें एक रिकॉर्डिंग चाहिए कि कई दफ़ा हमारी गाड़ी लग जाती है, दूसरों की गलती होती है, लेकिन ब्लेम हम पे आया था। लेकिन अब आपके पास वो श्योरिटी है कि आप उसमें प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग का सेटअप दिखा सकते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों तरफ से, कि कहाँ से क्या हुआ, किस तरीके से क्या घटना हुई, कुछ हुआ, वो सब आप दिखा सकते हैं। तो ये कुछ आपका सेटअप रहेगा हमारा, आपका पूरा कंप्लीट आपका डायमंड 2K हमने भैया को इंस्टॉल यहाँ पे दे दिया है। तो ये आपको पूरा कंप्लीटली यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीटली ग्लॉसी ब्लैक से फ्रेम भी हमने भैया को इंस्टॉल करके भैया को हमने दिया है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ से पूरा कंप्लीटली ग्लॉसी ब्लैक है। जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था उसमें मैट ब्लैक था, तो इस बार हमने इसको ग्लॉसी कर दिया है। ग्लॉसी हमारे पास फ्रेम अवेलेबल हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट की। तो यहाँ पे हमने फ्रंट में पूरा कंप्लीटली स्टीयरिंग रैप करके दिया है भैया को, जो कि टॉप मॉडल में आता है। और यहाँ पे हमने स्टीयरिंग कंट्रोल भैया को लगा के दे दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलेगा।
ये देखिए, और यहाँ पे देखिए प्लस इसमें सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या होती है, इसमें वॉल्यूम का म्यूट का बटन आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको कॉलिंग के पिक और इंटरप्ट करने की दोनों आपको फैसिलिटीज़ के अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी कंप्लीटली सीट कवर्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे हमने लग्जरी सीट कवर हमने इंस्टॉल करके हमने दे दिया है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ही हमने मटेरियल जो यूज़ किया है, इसकी आपको 5 ईयर की इसकी वारंटी मिलती है। अगर इसमें आप और अपग्रेड जाना चाहते हैं जो कि आपको AX7 लग्जरी के अंदर मिलता है, तो उसकी आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, वो भी आप लगवा सकते हैं। जैसे आप शॉप पे आएंगे, कोई भाई अगर वीडियो देख के आता है, हम लोग उसको सारी रेंज दिखा देंगे, क्या क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में के अंदर। बाकी आप लोग देख सकते हैं पूरा कंप्लीट सीट कवर के अंदर भी हमने डिज़ाइन बना के दिया है। यहाँ पे आपको 4 XUV लगा हुआ बेजिक देखने को मिलेगी और यहाँ पे हमने कुशन साइड भैया को कॉम्प्लीमेंट्री दिया है और यहाँ पे भैया को हमने जो कि महिंद्रा का जो लोगो आता है सिग्नेचर, वो हमने भैया को लगा के दिया है। अगर किसी को इसकी जगह पे कुछ और पैटर्न चाहिए, किसी को अपना नाम लिखवा रहा है, किसी को कुछ और लोगो बनवाना है, तो वो भी आप अपनी गाड़ी में अपने हिसाब से आप लगवा सकते हैं। लेकिन आपको पहले सीट को फाइनल होने से पहले आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सीट की क्वालिटी है, पूरी कंप्लीटली सीट को हमने इंस्टॉल करके भैया को हमने दे दिए हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ हमने इसके आपके Q Pro Max हमने मैट इंस्टॉल किए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैट रहते हैं, लॉन्ग लाइफ मैट रहेगा आपका। यहाँ पे मैंने फ्लोरिंग तो नहीं कराई, लेकिन फ्लोरिंग आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्लोरिंग जरूर कराइए, क्योंकि कीचड़ के मौसम में या बरसात के मौसम में कीचड़ वगैरह जाता है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ्लोरिंग आप जरूर कराएं अपनी गाड़ी के अंदर। बाकी हमने इसमें अंदर से हमारा इतना ही काम हुआ है। पीछे आपको एक बार पीछे की सीट को दिखा दीजिए आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे भी बैजिंग मिलेगी और आपको पीछे भी बैजिंग देखने को मिलेगी। तो अब इसमें बहुत सारे डिजाइन हमारे पास जल्दी आने वाले हैं, वो आपको किसी भाई को चाहिए व्हाट्सएप पे फोटो चाहिए तो हमें मैसेज करके व्हाट्सएप पे फोटो मंगा सकता है। हम आपको सीट को जितने भी डिजाइन है वो हम सारे आपको व्हाट्सएप आपको डाल देंगे। हाँ, और मैं अगर मेरे नीचे की तरफ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको महिंद्रा जेन्युइन 3XO की बैजिंग वाली आपको यहाँ पे वेलकम लाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है देखने के अंदर। और प्लस में अगर मैं बात करूँ डोर की, तो डोर में हमने आपके इसमें अवतार के कंपोनेंट और पीछे को एक्सेल यूज़ किया है। और नीचे की तरफ हमने इसके अंदर भैया को पैडल लैम्प भी इंस्टॉल करके हमने भैया को दे दिए हैं। जैसे ही गेट खोलोगे आपकी पैडल लैम्प ये ऑन हो जाएगा, जो भी आपको पीछे कोई आ रहा होगा नाइट में या दिन में, उसको ये दिख जाएगा कि भाई डोर खुला हुआ है या खुलने वाला है, तो इसलिए आप वो बंदा पीछे वाला अवेयर हो जाएगा आपका। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं भाई। काफ़ी मतलब बाहर से तो गाड़ी ना भाई पूरी लग्जरी हो चुकी है, यानी कि AX5 यानी कि AX7 लग्जरी पूरी गाड़ी हमने कंप्लीट करके भैया को दी है। कोई भाई अगर ऐसा काम कराना चाहते हैं तो भाई ऑटो पे आ सकते हैं, अपनी मनपसंद का अपना काम करवा सकते हैं। बाकी आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर कितने में कितना हमने काम करके दिया है। तो चलते हैं बाहर की तरफ, आपको मैं दिखाना चालू करता हूँ। तो भाई बात करते हैं इसकी बाहर से, सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट की। तो फ्रंट में हमने इसके अंदर सबसे पहले हमने इसके अंदर हेलोजन को हटा के हमने इसके अंदर LED इनबिल्ट कर दी है, जो कि आपकी 160 वाट की रहेगी। और नीचे की तरफ हमने इसके अंदर लगा दिए हैं प्रोजेक्टर, जो कि आपके ट्राई कलर वाले लेंस प्रोजेक्टर रहने वाले हैं। और बस का रिस्पॉन्स आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बात करते हैं यहाँ की। तो भाई फ्रंट में हमने पूरा कंप्लीटली यहाँ पे डिफ्यूजर लगा दिया है, जो कि आपका महिंद्रा जेन्युइन रहेगा आपका, पूरी कंप्लीटली OEM फिटमेंट हमने भैया को दी है, जैसे आपको कंपनी करके देती है सेम वैसे हमने फिटमेंट भैया को करके दी है। अब आपको दिखाता हूँ इसका हेडलाइट का रिस्पॉन्स और किस तरीके से क्या मोड आते हैं इसके अंदर, वो दिखाना आपको मैं चालू करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं पूरा ऑफ कर देता हूँ। सामने की तरफ देखिए हमारे पास एक स्कॉर्पियो एन भी लगी हुई, इसमें हम पूरा कंप्लीटली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी यहाँ पे हेडलाइट ऑन हो चुकी है और ये इसकी फॉग लैम्प ऑन हो चुकी है। तो फॉग लैम्प में इसमें अभी वन टाइम में आपका येलो कलर जल रहा है, और जैसे इसको मैं ऑफ़ करूँगा और ऑन करूँगा, ये देखिए अब कलर चेंज हो गया। फिर मैं इसको ऑफ़ करूँगा, फिर ऑन करूँगा तो कलर फिर चेंज हो चुका है। फिर ऑफ़ करूँगा, फिर ऑन करूँगा, फिर कलर चेंज हो चुका है। तो सामने की तरफ रिस्पॉन्स देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है दिन के अंदर ही। और जब रात में जब निकलेगी गाड़ी तो भाई क्या ही रिस्पॉन्स निकल के आएगा, तो आप लोग सोच सकते हैं। और प्लस में आपको इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की हो तो फॉग लैम्प ऑन ऑफ हो रहे हैं, लेकिन आपकी हेडलाइट ऑफ ऑन नहीं हो रही है। तो आपको बताना चाहता हूँ हमने इसका जो कनेक्शन किया है आपका OEM हमने कनेक्शन किया है, ओरिजिनल स्विच के साथ हमने कनेक्शन करके दिया है। बाकी अगर बात करें कैमरे की रिप्लेसमेंट की, तो आपने कैमरे का व्यू तो देख लिया है। तो यहाँ पे अगर उसके कैमरे की रिप्लेसमेंट भी आप देख लीजिए। कैमरे की जो हमने भैया को रिप्लेसमेंट करके दी है वो हमने भैया को यहाँ पे करके दी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कुछ आपकी कैमरे की रिप्लेसमेंट मतलब इतना अंदर है कैमरा, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना वाइड एंगल आपको कैप्चर कर रहा था। तो आप लोग सोच सकते हैं ये क्लैरिटी और इसकी क्वालिटी जो है कितनी बेटर है इसकी। तो अपना फ्रंट से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल से। तो साइड प्रोफाइल में हमने इसके अंदर सबसे पहले स्टॉक टायर के अंदर ही हमने इसके अंदर 16 इंची के अलॉय व्हील लगा दी हैं, जो कि आपके महिंद्रा जेन्युइन रहेंगे। और इसकी कॉस्टिंग आपको सिर्फ 35,000 रुपये की मिलने वाली है। 42,000 रुपये इसकी MRP आती है, 35,000 रुपये आपको हम लोग इंस्टॉल करके हम लोग देने वाले हैं। और बात करते हैं इसके अंदर हमने महिंद्रा जेन्युइन व्हीलाज गानी इंस्टॉल करके दे दी है भैया को, जो कि काफ़ी ज़्यादा लुक को पूरा फुलफिल कर रही है, क्योंकि ये जो व्हील आर्च है यहाँ से दूर रहता है, इसके लगने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका। अब बात करते हैं साइड से। तो यहाँ पे भैया ने मिरर फोल्ड तो नहीं कराए, लेकिन यहाँ पे भैया ने 60 जो कैमरे की रिप्लेसमेंट है हमने भैया को यहाँ पे करके दी है, जो कि आपको प्रॉपर जो OEM होती है जैसे कंपनी करके देती है हमने सेम वैसे करके दिया है।
अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने भैया को हैंडल क्रोम इंस्टॉल करके दिया है, डोर वाइजर इंस्टॉल करके दिए हमने भैया को। और यहाँ पे अगर बात करूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमने भैया को इंस्टॉल करके दे दी है महिंद्रा जेन्युइन रूफ रेल, जिसकी पहचान आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ आपको इस तरीके का डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हम लोग अपने हर वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके का आपको जेन्युइन की पहचान आप लोग कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके, हमने स्पॉइलर भी इंस्टॉल किया है, ये पूरा कंप्लीटली महिंद्रा जेन्युइन स्पॉइलर रहेगा। ऊपर की तरफ हमने भैया को हमने शार्क फिन एंटीना भी इंस्टॉल करके हमने भैया को दे दिया है। अब बात करते हैं इसकी रेयर की तरफ। तो रेयर की तरफ हमने इसके अंदर सबसे पहले रेयर गार्ड इंस्टॉल किया है, जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे हमने कुछ आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा कुछ हमने यहाँ पे भैया को लगा के दिया है। तो अब मैं इसकी मेन जो चीज़ है, वो अट्रैक्शन वाली जो आइटम है, वो है इसके कनेक्टेड टेल लैम्प। तो यहाँ पे पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प हमने चेंज कर दी है। अब इसको आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी कंप्लीटली यहाँ पे आपका कनेक्टेड टेल लैम्प ऑन हो चुकी है। भाई इसको लगने के बाद ही रेयर की लुक पूरी कंप्लीट होती है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये पूरी कंप्लीटली महिंद्रा जेन्युइन रहेगी। 6500 रुपये इसकी कॉस्टिंग होती है। आप अपनी गाड़ी में ये 6500 में इनरोल करा सकते हैं। 8500 रुपये इसकी MRP आती है। अब बात करते हैं इसके अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मैं इसकी डिग्गी ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारे पास लास्ट वीडियो आपने देखा होगा पार्सल ट्रे हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पे हमने भैया को महिंद्रा जेन्युइन पार्सल ट्रे भी हमने भैया को लगा के हमने दे दी है। और अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ, पीछे की तरफ, तो यहाँ पे हमने भैया को JBL की 1500 वाट की पेटी लगाई है, जिसका आपने साउंड स्टार्टिंग में ही सुन लिया आपने। तो हमारे गाड़ी में कुछ कितना ही काम कंप्लीट हुआ है। तो मेरा देखिए मिलते हैं, जानते हैं कस्टमर से उनका फीडबैक कि उनको काम करके कैसा लगा और ऑल ओवर कितना एक्सपेंस उस गाड़ी में इन्होंने किया। तो यार फाइनली अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है। तो हमारे साथ है प्राउड ओनर। तो भैया से उनको जानते हैं उनका नाम और कहाँ से आए थे। तो सर अपने मैं सर गुड नेम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम राहुल सिंह चौहान है और मैं बरेली यूपी से बिलोंग करता हूँ। बरेली यूपी से जी। तो भैया और यहाँ बरेली यूपी से करोल बाग आने का क्या रीज़न रहा सर आपका? रीज़न ये रहा कि मैंने मोटो बीस की ही वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे देखी थी और उसके बाद 2-3 वीडियोस और देखी थी। तो थोड़ा सा सबसे अच्छा बिहाव आपका लगा, इसलिए आपकी दुकान पे आने के लिए हमारा थोड़ा सा प्रेफरेंस थी। और जब हम यहाँ पर आए उसके बाद आपसे चीज़ों का R&D करी और उससे पहले भी आपसे कॉन्टैक्ट चल रहा था हमारा 2-3 दिन पहले से। फिर उसके बाद सारी चीज़ें फाइनलाइज और गाड़ी आपके सामने है। तो भैया ये बताइए, जैसे कि मेन सबसे ज़्यादा देखो भैया, जो मेन रीज़न जो आता रहता है कि जेन्युइन पार्ट्स को लेके भैया लोगों के थोड़ा मन में डाउट रहता है कि भाई हम लोग जाएंगे कि वहाँ पे जेन्युइन पार्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए इसके बारे में, जेन्युइन पार्ट। हाँ ठीक है, जहाँ तक कि मैंने रियलाइज़ किया तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी जेन्युइन पार्ट होते हैं वो ऑलरेडी जेन्युइन ही होते होंगे और कुछ आफ्टर मार्केट होते हैं वो जो कि अभी लॉन्च नहीं करें 3XO ने, तो वो मैटर लग गया। हाँ तो सर मैं अगर बात करूँ तो ऑल ओवर एक्सपेंस मतलब कितना बजट सोच के आए थे, क्या उस बजट में काम हुआ है कि बजट की अगर बात करें तो माफ़ी चाहूँगा मुस्कुराने के लिए। बजट हमारा अप्रॉक्स 1,20,000 था, बट यहाँ पर आके थोड़ा सा सिस्टम से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था। उसमें हमने अपना 30,000 अप्रॉक्स बजट अपना बढ़ाया और थोड़ा सा आपने भी हमारे लिए फोर्स करा, पुश करा और इस बिहाफ से लगभग 1,65,000 रुपये 1,75,000 रुपये का अप्रॉक्स हमारा, मतलब 1,65,000 रुपये में आपका सारा काम कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल। तो भी अगर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि 1,65,000 रुपये आपने यहाँ पे पे किए हैं, तो अगर आप इतना पैसा अगर कंपनी में पे करते तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? देखिए वो तो वैल्यू नहीं है कि इतने में तो इस लेवल का वेरिएंट नहीं मिल पाता। जो हमने 1,65,000 में मॉडिफिकेशन कराई है उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ सनरूफ नहीं है और थोड़ा सा हम लोग का पॉकेट को भी हमें देखना था, तो हमने एक दो चीज़ मिस कर दी है, बट इतना कोई वेरी वाली बात नहीं। 1-2 महीने बाद हम आके उसको भी कैरी कर लेंगे। तो मतलब अगर बात करूँ जैसे कि ये वेरिएंट कितना ऑन रोड, आपने तो ये प्रॉपर एक R&D बना रखी थी कि इतने एक्स शोरूम इतना पड़ रहा है, इतने का पड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर ये MX-1 कितने का पड़ा आपको भैया? देखिए MX-1 जैसे सबको पता है 7,49,000 रुपये तो इसका एक्स शोरूम है। उसके बाद 90,000 रुपये 94,000 रुपये हमारे लिए RTO और इंश्योरेंस के देने पड़े, तो 8,44,000 का तो हमें ये ऑन रोड पड़ा था। लेकिन हमने 8 लाख रुपए पूरा 8,44,000 हमने इसमें 1 रुपए की एसेसरीज बाहर से नहीं लगवाई थी। जो भी लगी है वो 1,65,000 1,70,000 वो आपके यहाँ से लगी। तो मतलब टोटल कितना हो गया? 1,44 और 1,65 लगभग आपका हो गया आपका लगभग हमें 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए में आपकी गाड़ी में। अगर 10 लाख रुपए 10 लाख बजट अगर आपका होता तो आप अगर वेरिएंट लेते कौन सा वेरिएंट मिलता आपको सर? वेरिएंट तो मिलता बट हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता ना बॉस। हाँ समझ गया। तो मतलब कौन से बेसिक कुछ एडिशन के लिए थोड़ा क्लियर कीजिए कि कौन सा? हमारा माइंडसेट यही था कि हम लेंगे बेस मॉडल ही, उसके बाद यहाँ पर करोल बाग आके आपके थ्रू या किसी और के थ्रू हम इसको मॉडिफाई कराएंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपने इसका अपर वेरिएंट भी देखा होगा भैया? जी बिल्कुल। तो उसकी ऑन रोड की प्राइसिंग क्या रही है? लगभग 12.5 लाख रुपए थी। इससे एक वेरिएंट ऊपर नहीं, इससे एक वेरिएंट हमने MX जिसमें सनरूफ है वो कौन सा आई थिंक मॉडल है? MX-3 वो वाला मॉडल देखा था जी। तो वो लगभग कितने का था आपका ऑन रोड? 12 लाख 12.5 लाख के आसपास। 12-12.5 लाख रुपए का। तो उसमें भी ये फीचर नहीं होगा जो आपने भी लगाया? नहीं, उसमें तो ऑलमोस्ट ज़्यादा इसके 50-50 था। मतलब स्क्रीन थी, स्पीकर थे, सनरूफ था बस। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसमें नहीं थी। चलिए मतलब बेसिक जाए तो आपने काफ़ी अच्छी सेविंग कर ली है अगर आपने। चलिए भैया, तो ये हमारे प्राउड ओनर थे भैया। ऑलमोस्ट हमारा भैया सारा हम लोग काम कंप्लीट कर चुके हैं भैया का। तो हम लोग भैया को फ्री करते हैं
तो अगर आपने काम देखा है, अगर आपको काम ऐसा काम कराना है तो ऑटोवुड पे आप भी आ सकते हैं काम कराने के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं एक और नई 3XO की वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।